हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग ज्ञान। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दैट इज योर कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि DSSB की पोस्ट निकल चुकी है, तो उस एग्जाम में आपके 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर ECG रिलेटेड पूछे जाते हैं और एरिथमिया बेसिस में आपके उसके बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। लास्ट मेरी वीडियो को आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कार्डियक एरिथमिया क्या होता है, उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पेसमेकर। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया साइनस एरिथमिया और उसमें आता है आपका साइनस टेकिकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया, उसके कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस कैसे करिए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर के टाइप्स, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एट्रियल फिब्रिलेशन। आप इस वीडियो को देखो, उसमें आपके एट्रियल फिब्रिलेशन देखेगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, इसमें जो आपका एट्रियल लेफ्ट और राइट एट्रिया होते हैं उसमें मल्टीपल लोकेशन से इंपल्सेस जनरेट होते हैं, वो भी बड़ी फास्ट और रैपिड स्पीड में, जिससे क्या होता है आपकी इरेगुलर रिदम और इरेगुलर हार्ट रेट जनरेट होता है। सो आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन इन द एट्रियल मस्कुलेटर दैट कॉजेज इरेगुलर हार्ट रिदम एंड द रैपिड हार्ट रेट। तो हार्ट रेट कितनी हो जाती है, आप देखो कितनी फास्टली आपका जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो रही है, फर्दर सर्कुलेट हो रही है, तो आपका हार्ट रेट कितना हो जाएगा, 300 to 400 बीट्स पर मिनट आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलेगा। सो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट कितना होता है, तो यू शुड नो इट इज 300 to 400 बीट्स पर मिनट। अब सोचो अगर हार्ट नॉर्मली कितना बीट करता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है जो आपका नॉर्मल हार्ट रेट होता है। अब अगर हार्ट रेट इतनी स्पीडली मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन पूरी बॉडी को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, और हार्ट अगर इतनी फास्ट रैपिडली बीट करेगा तो उससे क्या होगा, जो हार्ट की मसल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ हार्ट कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये होता है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन में। फर्दर मूव करते हैं, व्हाट इज एट्रियल फ्लटर। इस वीडियो में आप देखो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर में डिफरेंस। सो यू कैन सी एट्रियल फिब्रिलेशन में आपके क्या हो रहे हैं, इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं और लेफ्ट और राइट एट्रिया में फर्दर सर्कुलेट हो रहा है। जबकि आपके फ्लटर में क्या हो रहा है कि आपका एक ही एरिया में फर्दर जैसे कि आपका राइट एट्रिया में बहुत फास्ट इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, उसी लोकेशन में वो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट कैसे आपका फ्लटर करता है लाइक बर्ड्स ऑफ विंग्स की तरह। सो What is atrial flutter? Atrial flutter is rapid and irregular atrial contraction. इसमें आपके एट्रियम में irregular contractions होते हैं, so that heart कैसा लगता है, heart looks like wings of bird। जैसे कि पंछी फड़फड़ाता नहीं है तो उसके जो विंग्स फड़फड़ाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही आपका हार्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वो एबनॉर्मल हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। तो हार्ट आपका बहुत फास्ट बीट करने की वजह से ऐसा दिखता है, लाइक अ विंग्स ऑफ बर्ड्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें एट्रियल फ्लटर में कितनी हार्ट रेट प्रोड्यूस होते हैं, डेट इज 250 to 350 बीट्स पर मिनट। डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पर्पज में देखने को मिलेगा। एट्रियल फ्लटर में कितनी हार्ट रेट होती है और एट्रियल फिब्रिलेशन में कितनी हार्ट होती है। तो फिब्रिलेशन में हमने अभी डिस्कस किया, डेट इज 300 to 400 बीट्स पर मिनट, और फ्लटर में आपके 250 to 350 बीट्स पर मिनट। अब मूव करते हैं कॉजेज। किन कॉजेज की वजह से आपका एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर इंड्यूस होता है। कोरोनरी हिस्ट्री, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी कोरोनरी हिस्ट्री है, लाइक जैसे कि किसी पेशेंट का वो आर्टरी में ब्लॉकेज हो चुका है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, CAG हो चुका है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जो एबनॉर्मल रिदम होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कंजेनाइटल, कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो, लाइक जैसे कि आपका जो एसी नोड है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर, प्रॉपर्ली उसका फॉर्मेशन नहीं है, या फिर आपका एसी नोड में इंपल्सेस प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो रही है, एनाटॉमिकल
एनाटॉमिकल इश्यूज है, तो ऐसे कंजेनाइटल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसे प्रॉपर्ली इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता और एट्रियल इम्पल्स जो होती है, एट्रियल मस्कुलेटर होता है, उस रैपिडली मूवमेंट्स उसमें होने लग जाती है। देन सिक्स साइनस सिंड्रोम में भी आपका ये देखने को मिलेगा कि इतनी आप मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं इसमें, लाइक डिजीनेस, लाइक जैसे कि जो आपका हार्ट होता है वो जितनी नीड होती है उसको मीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका हार्ट होता है वो सिक लगेगा, सिक बिहेव करेगा, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम लाइक डिजीनेस, फैटीग, चेस्ट हैवीनेस, ये सारे सिम्टम्स, आपको पैल्पिटेशन, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने से भी आपका क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट होता है वो रैपिडली मूव करने लगता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, लाइक जैसे कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसमें आपका एथेरो फॉर्म हो रहा है, जिसमें कि आपकी प्लेग या क्लोट की वजह से आर्टरी का ब्लॉकेज हो रहा है और हार्ट पे वर्कलोड बढ़ रहा है, फर्दर इम्पल्सेस आपके पास ऑन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है वो फास्ट रैपिडली मूव करने लगता है कि दूसरे ऑर्गन्स की नीड को मीट करने के लिए। देन योर हाइपरटेंशन, सेम सीएनएस स्टिमुलेंट्स लाइक आपके ये को कैफीन हो जाते हैं, निकोटीन हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सीएनएस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, रैपिडली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है उससे, और इरेगुलर हार्ट बीट जनरेट होती है। या एबनॉर्मल हार्ट वॉल, जैसे कि आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये एबनॉर्मल है, तो ये क्या करते हैं, प्रॉपर्ली इम्पल्सेस को फर्दर पास ऑन नहीं होने देते। तो ये सारे इसके कॉजेज होते हैं। लेट्स मूव टू सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में सीधी सी बात है, जब हार्ट इतनी जल्दी मूव करेगा तो हार्ट जो आपके एट्रियाज और वेंट्रिकल है वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहे, सो प्रॉपर अमाउंट में फीलिंग और रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं हो पाती, उससे पहले उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो जो ब्लड का एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो ब्लड उसके अंदर आता है वो प्रॉपर्ली वेंट्रिकल को पूरा पास ऑन नहीं हो पाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो सिम्टम आएंगे आपके एक्सट्रीमली फैटीग, बहुत थका रहेगा, उस एनर्जी नहीं रहती, हार्ट में पैल्पिटेशंस फील होगी, इरेगुलर हार्ट बीट्स होगी, फीलिंग होगी जैसे कि बटरफ्लाईज चेस्ट में, काफी पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि मेरी जो चेस्ट में बटरफ्लाई मूवमेंट सी फील हो रही है, या पेशेंट्स फेंट हो जाएगा क्योंकि थका होगा, जब हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई ही कंप्लीट मतलब कि फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो ये सारे सिम्टम्स, सिंकोप जैसे पेशेंट बेहोश हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स को नहीं मिल पा रही है। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। देन आता है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करोगे, इसमें आपको ईसीजी में क्या एब्नॉर्मल पी वेव देखने को मिलेगी। जैसे कि अब देखो, फर्स्ट ईसीजी नॉर्मल ईसीजी है, जिसमें कि आपके नॉर्मल इंटरवल में पी क्यू आर एस टी वेव फॉर्म हो रहे हैं और एक रेगुलर इंटरवल में फॉर्म हो रहे हैं। देन एट्रियल फ्लटर में क्या हो रहा है कि आपका जो पी वेव है वो क्या है, एबनॉर्मल है, कभी जल्दी बन रहा है, कभी लेट बन रहा है, ऐसे करके। और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी सेम यही, उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो पी क्यू आर एस टी वेव हो रहा है, कभी गैप ज्यादा है, कभी गैप कम है, जो आपका पी वेव है, पी आर का डिस्टेंस है, कभी ज्यादा है कभी कम है, तो उसमें भी एट्रियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलेगी। और अगर आप हार्ट रेट कैलकुलेट करोगे तो एट्रियल फिब्रिलेशन में आपका 300 to 400 और फ्लटर में 250 to 350। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट मूव टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम इसका, एबनॉर्मल हार्ट रेट और रिदम, इसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं, ये एरिथमिया को प्रिवेंट करते हैं, सो दैट हार्ट अपनी नॉर्मल स्पीड और रिदम में वापस आ सके। देन आता आपका एंटीकोगुलेंट्स। समटाइम जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या प्लेग या क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से आर्टरी का ब्लॉकेज हो रहा है, तो इसमें एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो क्लॉट को रिजोल्व होके जो आर्टरी है वो फुल प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की आगे सप्लाई कर सके। थर्ड आता है आपका कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन में क्या दिया जाता है, आपका इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, इसको इन्फेंट क्या नाम है,
पीडियाट्रिक दोनों पेडल्स होते हैं। आप पेशेंट को शॉक देते हो सो दैट, किस लिए शॉक दिया जाता है? सो दैट पेशेंट की जो हार्ट रिदम है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। जब आप पेशेंट को शॉक दोगे तो एक बार तो आपका जो हार्ट रेट है वो फ्लैट हो जाएगा, देन आपका नेक्स्ट टाइम जब आपका हार्ट बीट करने लगेगा सो दैट वो एक नॉर्मल रिदम में बीट करने लगे। ये पर्पस होता है कार्डियो वर्जन का। जैसा कि आपको इमेज में दिख भी रहा है, ये ऐसे हम दो पेडल्स पे चेस्ट पे लगाते हैं। एक जब हम चेस्ट लग, आपकी लाइन फ्लैट हो जाएगी। और दो इस पर्पस यही है कि जो आपका हार्ट को नॉर्मली रिदम को नॉर्मल पैटर्न में शुरू करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी।